और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो। ये सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। चलेगा, आवाज पहुंच जाएगी, नहीं हो तो है। तो सीपी जोशी जो कि पत्रकारों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो अपनी बात रखना शुरू करेंगे। सबकी नजरें हैं कि आखिर स्पीकर क्या कहते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि विवाद तब शुरू हुआ था जब 19 विधायकों को नोटिस भेजा गया था व्हिप के उल्लंघन में, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। अब सीपी जोशी पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अलग अलग भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसी भी पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि जब उसको बहुमत मिलता है तो उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सदन को चलाने के लिए स्पीकर बनते हैं विधानसभा में, लोकसभा में। इस संसदीय लोकतंत्र की एक परंपरा जिसके अंतर्गत हम अब देश का गवर्नेंस करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उस अथॉरिटी की रोल डिफाइन है कि कौन सी अथॉरिटी कौन सी रोल की भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको याद होगा कि आया राम गया राम के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया कि ये कानून बनाने का जो काम संसद ने किया है वो कानून सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है, और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, और आज दिन तक 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है, और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 92 में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया कि एंटी डिफेक्शन बिल का कौन फैसला करेगा और कैसे फैसला होगा, उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन है कि स्पीकर ही इसका फैसला करेगा। उसके बाद की और जजमेंट आए, उस जजमेंट में आपने देखा होगा कि चाहे राजेंद्र राणा का जजमेंट हो, चाहे उत्तराखंड का जजमेंट हो, चाहे अभी लेटेस्ट मणिपुर का जजमेंट हो, कितने ही जजमेंट उठा के देख लें, हर जजमेंट में एक ही बात की गई है कि जो स्पीकर का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही है कि जुडिशियल रिव्यू, निर्णय लेने के बाद कोई जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है। पर ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे, उस फंक्शन को भी हमारे जो चुने हुए साथी सरकमवेंट करना चाहते हैं कानून के अंतर्गत। एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की तो एक प्रक्रिया है। कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य नियम कानून के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन स्पीकर को दे तो स्पीकर को अपने नियम जो लिखे हुए हैं किस तरह के डिस्पोज करेंगे उस नियम के अंतर्गत जानकारी लेने का अधिकार है कि ये हमारे पास कहिए आपको इसमें क्या बोलना है। इट इज ओनली शोकाज नोटिस के बाद इसमें निर्णय नहीं हुआ है कि निर्णय क्या करना नहीं करना, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी जो जुडिशरी है उसको सरकमवेंट करके, द वर्ड आई एम यूजिंग सरकमवेंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिट पिटीशन पेश की गई थी उस रिट पिटीशन में डेलिबरेटली
जो कंप्लेनेंट थे चीफ विप ऑफ द पार्टी, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसको सिंगल बेंच से डबल बेंच लेने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऑलरेडी अमेंडेड चीज़ें हैं, अप्रूव्ड है, मतलब जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील कर दिया, उस कानून को भी सर्कमवेंट करके डिसेस करने का इसमें पार्ट बनाया गया। ये सब जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में यदि एक संस्था दूसरे संस्था के जो रोल डिफाइन है, उस भूमिका का सर्कमवेंट करके अपनी प्रभाव करने की जो कोशिश की जाती है, वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं मेरी